हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको एक छोटे से टॉपिक पे और ज्योतिष पे, भारत पे किस तरीके से लूट खसोट होती है और भारत की भोली भाली जनता कैसे लूट पिट जाती है और कैसे सहज विश्वास कर लेती है, उस पर एक छोटी सी चर्चा होगी। आज एक छत्तीसगढ़ से एक युवक ने संपर्क किया था और वो अपनी कुंडली विश्लेषण के करवाना चाहता था, करवाया भी। और उसने दो तीन चीज़ें मेरे से पूछी। उसकी कुंडली में काल सर्प योग बताया गया था और आंशिक काल सर्प योग बताया गया था और मंगल दोष बताया गया था। इस पे छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। और ये दोनों चीज़, काल सर्प योग और मंगल दोष, ऋषि पाराशर ने कहीं नहीं लिखा है और इसके नाम पे बहुत बड़ी लूट भारत में प्रतिदिन होती, शाम सुबह होते रहती है। तो लोगों को चूंकि ज्ञान नहीं है, तो निश्चित रूप से जब ज्ञान के अभाव में आपको तकलीफ तो होगी। ज्ञान ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। देखिए, ज्योतिष ज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आम जनता की जागृति नहीं है, इसलिए दिक्कत होती है। यदि आम जनता को जागृति हो जाए तो इसमें बचाव संभव है। तो चलते हैं सीधे पॉइंट पे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। ये जातक की कुंडली है, ठीक है। धनु लग्न की कुंडली है जातक की, और इसमें जो लग्नेश है वो बहुत बढ़िया से पंचम भाव में बैठे हैं। तो निश्चित रूप से जातक पढ़ाता है और उसकी पूरी बुद्धि ज्ञान में है, तो निश्चित कोचिंग में चलाता है, कोचिंग पढ़ाता है जातक, है ना, बड़ा बुद्धिमान है। और बताया गया उसको, चूंकि शादी उसकी विलम्ब हो रही है, तो उसे बताया गया है कि आपकी शादी के विलम्ब का कारण मेहनत तो शनि है। शनि लग्न में बैठा है आपका, जो कि शनि लग्नेश होके पराक्रमेश होके बैठे हैं। पराक्रमेश होके शनि गुरु की राशि में बैठे हैं तो कोई बुरे तो है नहीं। और तो और शुक्र शनि महाराज धनेश होके बैठे हैं तो भी बुरे नहीं है। अब चलो काल सर्प योग की बात आ गई, तो केतु और ये राहु, तो केतु से हम गणना करेंगे तो शनि महाराज बाहर आ गए, और राहु से गणना करेंगे तो ये शनि बाहर आ गए, केतु से गणना करेंगे तो ये सारे ग्रह बाहर आ गए, ठीक है। तो इस कुंडली में काल सर्प योग जैसी कोई चीज, तथाकथित काल सर्प योग में तो ये सब तमाशे हैं, मैं तो मानता ही नहीं। चलो उनकी बात पे भी मान लिया, तो है ही नहीं, काल सर्प योग है ही नहीं, तब बोल दिया कि आंशिक काल सर्प योग है। तो एक जगह बुला के उससे पूजा करवाना चाह रहा है वो, ठीक है, और वो कुछ पूजा उसने करा भी चुका है। दूसरा कहा कि तुम्हारी कुंडली में मंगल योग भी है, कि मंगल का भी दोष है। तो आपको मैं बता दूं, मंगल, ऋषि पाराशर ने मंगल दोष जैसी कोई बात नहीं लिखी है। हाँ, उन्होंने वैधव योग लिखा है, मंगल से बनने वाले वैधव योग पे चर्चा है, लेकिन मंगल दोष नहीं लिखा है। तो जनरली बताया गया है कि मेल राशि में जो पुरुष है उसकी कुंडली में पहले, चौथे, सातवें भाव में यदि मंगल हो तो वो जातक मंगली होगा। अब देखो इसकी कुंडली में कहा, इसकी कुंडली में तो तीसरा मंगल है, तो बोले मंगल के नाम पे डरा रहा है। अब महिलाओं की कुंडली में, फीमेल कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, 12वें, बचे ही क्या भैया। आपके इसमें कितने भाव कवर हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 भाव कवर हो गए मतलब 70% महिलाओं की कुंडली में, फीमेल कुंडली में तो मंगल दोष हो गया। तो मंगल दोष से भी आपको इस तरीके से बचना नहीं चाहिए। यदि मंगल उच्च का हो, अच्छे स्थान पे बैठा हो, मंगल नवमेश हो, दसमेश हो, पंचमेश हो, शुभ हो, और D9 में उच्च का हो गया हो, तो मंगल नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता मंगल से, तो मंगल दोष नहीं होता है। तो इस तरीके से रोज प्रतिदिन हमारे देश में कई प्रकार से लूट खसोट ऐसी चल रही है। अब चलते हैं इस कुंडली में, पुनः विचार करते हैं। तो हमने क्या देखा कि इस कुंडली में, जातक की कुंडली में मंगल पंचमेश होके अपने से 11वां बैठा है, बहुत बढ़िया भैया। इस मंगल में क्या बुराई हो गई बताओ यार। और यदि द्वादशेश उपचय में आता, उसमें भी कोई बुराई बात नहीं, कोई बुराई की बात नहीं। ऐसे लोग तो ऐसी कुंडली जिसके कम्युनिकेशन भाव में 41 अष्टक वर्ग में बिंदु है, अच्छा कम्युनिकेटर है, निश्चित रूप से कोचिंग में पढ़ाता है, बच्चों को ज्ञान देता है, और तो इंटरनेट से बहुत अच्छे काम कर सकता है। यूट्यूब में चैनल बना के बच्चों को पढ़ा सकता है, उसमें भी सफल हो सकता है। तो इस तरीके से उसको भ्रमित किया गया। अब जातक की दशा देख लेते हैं, ठीक है। जातक की जो वर्तमान में दशा चल रही है, वो चंद्र में सूर्य चल रही है। कितनी बढ़िया दशा चल रही है नौकरी के लिए, देखो सूर्य भाग्येश होकर नौकरी स्थान पे बैठा है। तो ये दशा में क्या हो सकता है, जातक की नौकरी भी प्राप्त हो सकती है, और दूसरी की शादी की भी बात हो सकती है। शादी अविवाहित है तो, क्योंकि सप्तमेश बुध साथ में बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सूर्य छठा भाव तो नौकरी के लिए है ही भैया, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है, रोग ऋण बीमारी संबंधित है। तो जातक थोड़ा सा परेशान है कि छठे भाव का प्रभाव है, बेरोजगार है, विवाह की बात चल रही, थोड़ा घर में सब में विवाद होता ही है, ठीक है। लेकिन कुंडली में कोई भी बुरे योग नहीं है। क्या समस्या है, अष्टमेश चंद्रमा की दशा चल रही है, तो निश्चित रूप से अष्टमेश की दशा थोड़ी सी बाधा कारक होती है।
इसके बाद जातक को बहुत अच्छी दशा लगने वाली है। क्या दशा लगेगी? मंगल की दशा लगेगी। मंगल इस कुंडली में क्या है? इस कुंडली में मंगल पंचमेश है, ठीक है, और पंचमेश अपने से लाभ में बैठा तो क्या दिक्कत है? और देखता भी कहाँ है? देखता नवम भाव को देखता है और 10वें भाव को देखता है, तो अच्छी कुंडली है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जातक के दिमाग में भरा गया है कि ये शनि तुम्हारे सबसे खतरनाक है बोले, जो कि शनि धनेश है। अब धनेश होकर शनि लग्न में आए तो क्या होगा? जातक का जीवन धन कमाने में होगा, धन की लालसा रहती है उसको, सारा समय वो कोशिश करेगा कि मैं धन प्राप्त करूं, और उसका जो शरीर चला गया बुद्धि भाव में, तो बुद्धि से धन प्राप्त करने के उसके पूरे योग हैं, और वो करेगा निश्चित रूप से। जातक पढ़ाता कोचिंग में तो बुद्धि वाली बात तो है ही। तो कहीं पे भी इस कुंडली में ना शनि से कोई समस्या है ना मंगल से समस्या है, लेकिन झूठा कहा गया जातक को कि आपकी कुंडली मानसिक काल से प्रयोग है, और जो है कर्मकांडी जो है एस्ट्रोलॉजर है, पंडित है, उसे से लूटपाट करेगा, और कहा कि मंगल दोष है तो उसे डराएगा और धन ऐड करेगा। तो ऐसी करोड़ों रुपए की धन की लूट इस देश में प्रतिदिन चलती है, और भारत सरकार की बड़ी दया है उन पर। भारत सरकार इस विषय में कानून नहीं बनाना चाहती, धर्म का मामला है, हमारे वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। तो भारत सरकार की खुली छूट है एक प्रकार से, क्योंकि आप उसे कोई ब्लेम नहीं कर सकते। थाने में जाके क्या बोलोगे? कोई कानून ही नहीं है। जब कोई कानून नहीं तो देश में तो लूटेगा वो। तो भारत सरकार की दया है, कृपा है, दृष्टि है, कोई टैक्स देना नहीं है। ऐसे प्राइवेट लोग कभी कोई टैक्स थोड़ी देते हैं कि यदि उसने उससे 40,000 रुपए की पूजा करा ली होगी तो क्या उसने कोई टैक्स दिया होगा? नो, कोई टैक्सेशन नहीं, ना भारत सरकार को टैक्स मिलता है ऐसे लोगों से। लेकिन सरकार की काफ़ी दया है, और तो ऐसा धंधा चलता रहेगा और हजारों साल चलेगा। देखिए, पहले ज्योतिष एक वर्ग विशेष में थी, राजाओं की ज्योतिष थी, ब्राह्मण ही कर्मकांडी होता था, वही ज्योतिष था। अब सभी जाति के लोग इंटर मारे हैं, ठीक है, और सभी जाति के लोग इंटर मारे हैं। तो अब ये कहना कि एक वर्ग विशेष की ज्योतिष थी, वो है नहीं। अब तो भैया दूसरी जाति के व्यक्तियों ने भी इंटर मारे हैं, और वो भी तबीयत से लोगों पर लूटपाट कर रहे हैं, भयंकर तबीयत से लूटपाट कर रहे हैं। उनका तो कोई धर्म है ही नहीं, उन्हें कोई लेना देने नहीं। कुछ लोगों ने ज्योतिष इसलिए सीख रखी है, हमको पेट पालना है, ठीक है। तो पेट पालन का, जब कोई विद्या पेट पालन का साधन बन जाए तो बहुत तकलीफ है। राजाओं के लिए बनाई गई ज्योतिष आज आम जनता के कष्ट निवारण के नाम पे लूट का साधन बन गई है, और आगे और इसके बुरे बुरे रूप आपको देखने में मिलेंगे। जिस तरीके से ये भोले भाले जातक को डराया गया, और बड़ा मायूस था, वो डिप्रेशन में था, यार शनि मुझे परेशान कर रहा है। अरे मैंने बोला भाई शनि से क्या टेंशन तेरे को? और शनि का भी गोचर देखिए, शनि गोचर भिन्नाष्टक में 41 बिंदु से जाएगा, भिन्नाष्टक में और सर्वाष्टक में भी उसको लाभ देगा। और शनि पंचमेश से जाएगा, तो निश्चित रूप से पंचमेश क्या है? संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है, संतान उत्पत्ति का भाव है। जब संतान का भाव एक्टिवेट होगा, इसके बाद गुरु महाराज भी संतान भाव को एक्टिवेट करेगा, निश्चित रूप से शादी जुड़ेगी और संतान की को प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से भी आपको यदि धन अर्जन नहीं करना है तो पॉजिटिव तरीके से भी आप जातक की कुंडली बांध सकते हो। और उसको धन नहीं करना है तो उसको, मैंने उसको बोला भी कि भाई उसका नंबर मेरे को दे दे, मैं बात करा दे। मैं पूछ लूंगा कि यार शनि किस भाव में होता है, आंशिक काल सर्प योग कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, ऋषि पारशर ने बोला है कि नहीं बोला है, आप किस किताब से पढ़ते हो, आपने कहाँ शिक्षा ली है, आपके गुरु कौन से हैं, क्या आपके पास वैध डिग्री है या अवैध हो, आप किस तरीके से जीवन अर्जन करते हो, ये सारे प्रश्न हमको करना चाहिए। तो सौभाग्य से मेरा वीडियो उसको लगा, उसने देख लिया, मेरे से बात कर लिया, उसके मन का डर खत्म हो गया। अदरवाइज बेचारा वो तो उसको डरा ही दिया था, शनि ऐसा है, मंगल देखो ज्यादातर लुटेरे पंडित सिर्फ काल सर्प योग, मंगल दोष और पिशाच योग, राहु मंगल का योग, जैसे राहु मंगल का योग अंगारक भी बता दिया होगा उसको, अंगार हो गई बोले। अरे ऐसा कुछ नहीं है, राहु मंगल है तो पूरी दुनिया के लिए हुए ना एक साथ। जब भी राहु, इसके जन्म के समय राहु मंगल एक थे तो पूरी दुनिया के लिए हुए, लाखों लोग उस योग में जन्म हुए होंगे। तो ऐसे योग कोई, इसलिए तो बोला कि ये ज्योतिष आम पब्लिक के लिए थी ही नहीं, ये ज्योतिष राजाओं के लिए थी। तो राजा भाई देश की प्रजा को चलाता था तो वो एक एक कदम सोच समझ के रखता था। उसके लिए ज्योतिषी होते थे, कर्मकांडी होते थे, यज्ञ करने वाले होते थे, संसाधन था, वो गाय दान देता था, भैंस दान देता था, सोने की मूर्ति बनाता था, और वो सोने की मूर्ति बना के कर्मकांडियों को देता था, क्योंकि राजाओं के लिए ज्योतिष थी। राजा के पास धन था, सोना था, चांदी था, अब वो बैल थे, बकरे थे, सब दान देता था, गाय दान देता था। अब वर्तमान में हम यार गाय दान करें 1 लाख की, भैंस दान करें 1 लाख की, बकरा दान करें 40,000 50,000 का, तो हमारी तो लाई लुट जाएगी। तो आप लोग यदि ज्ञान, यदि अच्छे चैनल देखोगे और आपको ना उस टॉपिक पे कम से कम 3 4 5 6 वीडियो देख के ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आप ये जो बात कह रहे हो ये किस शास्त्र में लिखी है, किस शास्त्र में लिखी है, मुझे उसका श्लोक चाहिए।
फिर आपको चिड़चिड़ा के वो गाली देगा या तो फोन काट देगा। क्योंकि जैसे ही आप श्लोक पूछेगा तो पूछेगा ऋषि पाराशर ने लिखा है क्या? होरस शास्त्र मुख्य किताब है भाई। ज्योतिष तो 18 ऋषियों ने बनाई है, जैमिनी ने अलग जैमिनी बनाई है, भृगु ने बनाई है, तो अलग अलग ऋषियों ने ज्योतिष लिखी है। लेकिन मुख्य जो ज्योतिष का पार्ट है वो ऋषि पाराशर का है। ऋषि पाराशर ने पूरे सिद्धांत बनाए हैं, बेस बनाए हैं, इसलिए ऋषि पाराशर की मान्यता है भैया। जब ऐसा बोलोगे तो बेचारा वो भाग जाएगा, ठीक है, आपसे बात नहीं करेगा और आप लुटने पिटने से बच जाओगे। आप ये जानो केवल भारत में ज्योतिष चलती है, दुनिया के अनेक देश है जिसमें ज्योतिष नहीं चलती, तो उनका भी तो जीवन है यार, उनकी भी तो शादी होती है यार। भाई हिंदू लोग ज्योतिष को मानते हैं, आज मुस्लिम नहीं मानते हैं, ईसाई नहीं मानते हैं, सिख नहीं मानते हैं कई, तो उनका भी तो ज्योतिष है, उनका भी तो जीवन चलता है। तो ये सब डराने के लिए नए नए हथकंडे प्रतिदिन आपको और इस तरीके से आते जाएंगे। यदि आपकी सद्बुद्धि रहेगी, आप समझोगे, तो आपको ज्ञान अर्जन होगा, अच्छे वीडियो देखोगे। और ज्योतिष में कहीं पे भी धन अर्जन के लिए इस तरीके के टोटके लूटपाट नहीं बताए हैं ऋषि पाराशर ने। केवल विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, माँ दुर्गा की उपासना, लक्ष्मी की उपासना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, कनकधारा स्त्रोत का पाठ और जो है वैदिक मंत्र या पुराणोक्त मंत्र जपने की बात हुई है, ठीक है, ग्रहों के। और महाराज ब्रह्मा ने तो ग्रहों को कहा है कि कोई यदि हमारे मंत्रों को जपेगा तो उसका मैं कल्याण करूंगा। तो आप मंत्रों के जप कर सकते हो। जब मैंने कई बार आप लोगों को जप के बारे में, मंत्रों के विषय में बताए हैं, वो मंत्र आप जप सकते हो। सरल मंत्र, लघु मंत्र कर सकते हो, मध्यम मंत्र जप सकते हो, वैदिक मंत्र जप सकते हो, आपके प्रोनाउंसिएशन अच्छे हैं। अच्छा, एक और डर बताया गया कि जप मंत्र हमारे से ही जपवाओ, ये बिल्कुल झूठ बात है। मंत्र स्वयं जातक को जपना चाहिए, ठीक है, मंत्र स्वयं जातक को जपना चाहिए, भले ही वो 1 माला जपे, 2 माला जपे, 3 माला जपे। अब लिखा है कि 10,000 जपो, 17,000 जपो, 23,000 जपो, तो भाई हमारी जितनी क्षमता उतनी जप लो, ठीक है, तो आपका भला होगा, पैसे नहीं लगेंगे। तो ये सरल मैंने उपाय बताए हैं। यदि मेरे वीडियो से 1-2 व्यक्ति भी भारत में लुटने पिटने से बचता है तो ये मेरी बड़ी उपलब्धि होगी। और मेरे इस प्रकार से वीडियो बनाने से मेरा कोई इसमें आर्थिक हित नहीं है, क्योंकि जब मैं ऐसी बात, ना मैं नगीना भी बेचता भी नहीं हूँ, मैं पूजा भी नहीं बताता हूँ, तो मेरा कोई इसमें हित जुड़ा नहीं है। 1-2 लोगों का भला होते जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे पूरे धर्मशास्त्र कहते हैं श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान का श्रवण करो, कीर्तन करो, जो है सत्संग करो, अच्छे भजन सुनो और श्रीमद् भागवत का पाठ सुनो या अच्छे लोगों से सुनो, ठीक है। आज मैं कोशिश करूंगी कि यार 1-2 वीडियो आपको यह भी बता दूं कि अब सुनो तो किस लोगों को सुनो। अब दुष्ट लोगों की भागवत सुनोगे, दुष्ट लोगों की भागवत मत सुनो, जो वैध हैं और पात्र हैं। 2 बात बोल रहा हूँ, वैध हैं जो पात्र हैं। क्योंकि आप पता लगा जिसकी भागवत सुन रहे हो कभी 1 माला नहीं करता वो, ठीक है, 20 लाख रुपए लेगा, 30 लाख रुपए लेगा, विधायक क्या करेगा, सांसद क्या करेगा। आजकल विधायकों क्या होने लगी है श्रीमद् भागवत, बोले सबको बुला के खाना खिलाऊंगा। अब विधायक क्या भागवत हो रही है, दुनिया भर के अधिकारियों से 2 नंबर के चंदे लेके भागवत तो करेगा। और वो ऐसी भागवत सुनने से कानों में सदभक्ति आएगी, ऐसा हो नहीं सकता है। और वो जब इतनी बड़ी भागवत करेगा, बहुत बड़ा मैनेजमेंट, तो वो भी 20-30 लाख रुपया लेता भागवतकार। तो ये सब व्यापारी हैं यार, कथाकार नहीं है, व्यापारी हो गए, इनकी भागवत से लाभ नहीं होगा। आपको ये भी बताया जाएगा कौन सी भागवत सुनना चाहिए, कौन सा ऐप यूज करना चाहिए, कौन से प्रवचन सुनना चाहिए। अब ये बताना बहुत जरूरी नहीं है। जब हम एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं सुनना, तो क्या सुनना, इस पे से भी आज एक छोटा सा वीडियो बनाया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि ये चैनल का व्यक्ति बहुत अच्छी भागवत देता है और बार बार पैसे नहीं मांगता, गाय के नाम पे पैसे नहीं मांगता, ठीक है, उसके भागवत में बार बार म्यूजिक का उपयोग नहीं होता है। तो उससे भी आप लोग बहुत ही इत्मीनान से, वो इतना बढ़िया गीता ऐप, गीता प्रेस वालों ने ऐप बना दिया है, उसमें गोयनका जी का, पोद्दार जी का और राम सुखदास जी के प्रवचन है। देखिए गोयनका जी ने, जयदयाल गोयनका जी ने और पोद्दार जी ने पूरी गीता प्रेस बनाई है। गीता प्रेस जो है तीर्थ है, और गीता प्रेस की किताबें ये साक्षात देव है। आपने यदि अपने घर में गीता प्रेस की किताबें रखी है तो साक्षात देव है। मैं बार बार कहता हूँ कि सांडिल्य भक्ति सूत्र में तो लिखा ही है सांडिल्य महाराज ने, कि सांडिल्य महाराज ने लिखा है कि जो धर्म ग्रंथ है वो देव स्वरूप है। तो गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो और स्वयं से पढ़ना भी चालू करो। देखो जब हम श्रवण, हमको बोलना कि श्रवण करना चाहिए। आप कह रहे हो कि यार जब हम श्रवण करें तो श्रवण कराने वाला ही व्यक्ति
ठीक नहीं है, उसमें दोष है, वो पात्र नहीं है, तो हमको मजबूरी में अध्ययन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय नहीं करोगे, ये देखो मैं कैसे चीजें जान रहा हूं, मैं स्वाध्याय से जान रहा हूं। यदि मैं स्वाध्याय नहीं करता, मैं रेफरेंस नहीं निकालता, चूंकि श्रीमद् भागवत में खुद पढ़ रहा हूं, श्रीमद् महाभारत में स्वयं पढ़ रहा हूं, गीता में स्वयं पढ़ता हूं, जो चीज मैं करता हूं वही मैं आपको सलाह देता हूं, ठीक है। यदि मैं जो चीज नहीं करूं उसकी सलाह आपको नहीं देनी चाहिए। जब आप श्रीमद् भागवत पढ़ोगे तो इतना मजा आएगा। देखो गीता प्रेस की पार्ट 1 पार्ट 2 ही ले लो, अब पढ़ने लगोगे तो इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि यार ये तो क्या झूठे लोग हैं यार, ये तो बहुत पवित्र चीज है, भक्ति का सागर है, समुद्र है, भक्ति में सराबोर करने वाली ये कथा है, लेकिन इसका कितना प्रोफेशनल इस्तेमाल हो रहा है। और भारत की गरीब जनता, धर्म प्राण जनता, धर्म की कोई आलोचना ना हो जाए, कहीं नाम अपराध ना हो जाए, कि उसके डर से चुप रहते हैं बेचारे। धर्म के मामले में कौन बोले यार, लेकिन अब धर्म का जो ठेकेदार है वही ठेकेदार बन जाए और पूरा वो ठेके ही लेने लगे कथाओं के, तो आपको अपने इस चीज पे भी ध्यान देना पड़ेगा। हमको अच्छे लोगों की कथा, कमी नहीं है अच्छे लोगों की, अच्छे साधु संतों की कमी नहीं है, तो उसका भी हम लोगों को मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जिससे कि आपको सही मार्ग मिलेगा। दुनिया में यदि कोई भी ईश्वर पैसा लेता हो तो वो तो ईश्वर नहीं है। दुनिया का कोई ईश्वर पैसा नहीं मांगता, दुनिया का कोई ईश्वर बड़ी बड़ी कथाएं नहीं मांगता, दुनिया का कोई ईश्वर पैसे नहीं मांगता, दुनिया का कोई ईश्वर पैसे लेके गृह शांति नहीं करता। ये बात आपके दिमाग में जो इनको संचालित करते हैं, जो ड्राइवर है, जिसको बोलते हैं कि ये धर्म के ठेकेदार है, यही लोग दोषी हैं, धर्म दोषी थोड़ी है। ऐसे व्यक्ति अपने लाभ के लिए धर्म की समीक्षा, परिभाषा ऐसे तरीके से करते हैं जिससे कि आपको उसको लाभ हो, ठीक है। इतना बोल के मैं इतने वीडियो को विराम देना चाहूँगा। काफ़ी वीडियो लंबा बन गया है छोटा बोलने के बाद भी। उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और जनता में जागृति लाइए। आपने यदि एक व्यक्ति को भी लूटने पिटने से बचा लिया तो ये भी तो बहुत बड़ा धर्म है मेरे भाई। यदि मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, 1-2 लोगों को जागृति करता हूँ, हालांकि मेरे वीडियो ज़्यादा नहीं चलते हैं, क्योंकि ये सच्ची बात, कलयुग में जो सच्ची बात कहेगा उसका प्रचार प्रसार नहीं होगा, जो झूठी बात बोलेगा उसका प्रचार प्रसार भयंकर तेज गति से होगा। मैंने रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ने के लिए सबको बोलता हूँ, रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ो, कुछ ना पढ़ो उत्तर तो पढ़ लो। एक एक बात जो लिखा एक एक सही सिद्ध हो रही है। झूठ 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 का पर्दाफाश करती है रामचरितमानस। लेकिन कोई भी व्यक्ति रामचरितमानस के उत्तरकांड का लेक्चर नहीं देता, उसके धंधे बंद हो जाएंगे टोटल। चलता हूं यार, बात तो लंबी हो रही। हरे कृष्णा।